जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 4.1 और ये 4 है HCF एंड LCM पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द मिसिंग नंबर्स इन द फैक्टर ट्री गिवन अलोंग साइड। तो यहाँ फैक्टर ट्री दी गई है। किसी भी नंबर की सारे के सारे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स और नॉन प्राइम फैक्टर्स को ऐसे ही ढंग से रिप्रेजेंट करने को फैक्टर ट्री कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं इलस्ट्रेट कर सकता हूँ। इसको सॉल्व करने के पहले मान लीजिए 20 है, इसकी फैक्टर ट्री आपको निकालना। तो पहले देखिए 20 को हम 2 10 20 ऐसे ही लिख सकते हैं। अच्छा, फिर 10 को भी हम 2 5 10 ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये जो 20 के फैक्टर ट्री है ना, ये ऐसे। अच्छा, इसको हम और एक तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 20 के फैक्टर ट्री को। 20 है। अच्छा, तो यहाँ 2 10 20 लिखा, फिर से 10 को तोड़ा 2 5 10, मतलब अल्टीमेटली यहाँ प्राइम नंबर्स में तोड़ देना सबको। अच्छा, इसको अगर हम तोड़े ना तो 4 5 20। अच्छा, 5 तो यहाँ प्राइम है, इसको फर्दर नहीं तोड़ सकते, लेकिन 4 को हम तोड़ सकते हैं। 2 2 4। तो देखिए फैक्टर ट्री 20 की ऐसी भी है, ऐसी भी है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ देखिए एक प्राइम नंबर 5 है और 2 प्राइम नंबर 2 करके आया। तो यहाँ भी देखिए 2 2 आया और एक 5 आया। तो मतलब क्या है, 20 को हम 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 2 2 4 5 4 20। ठीक है, तो ये होता है बाई फैक्टर ट्री। अब यहाँ जो मिसिंग नंबर्स है इनको हम यहाँ भरेंगे। तो यहाँ 20 है, तो यहाँ 80 ना, तो कौन से नंबर से 20 को इंटू करने से 80 मिलेगी? ऑब्वियसली 4 से। 4 20 80। फिर से 4 को हम 2 2 4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 4 दी गई, तो यहाँ 20 है, तो 4 5 20। अच्छा, यहाँ देखिए आपके बुक में ऐसा ही पैटर्न दी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसको फर्दर नहीं तोड़ सकते। यहाँ अगर तोड़ना है तो 4 को 2 2 4 तोड़ सकते। तो ये ऐसा होगी, फैक्टर यहाँ से नहीं होगी, ब्रांच यहाँ से नहीं आएगी, ब्रांच इससे आएगी। ठीक है, तो 2 2 4 है, ऐसे ही होना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है यहाँ मिस्टेक हो, मतलब 5 तो ऑलरेडी प्राइम है। अब देखिए ये कंपोजिट है, तो 2 2 4 इसको ऐसे ही प्राइम से तोड़ सकते हैं। तो इसलिए 4 5 20 यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ तोड़ना है किसको? 4 को। तो फैक्टर ऐसे ही होना चाहिए। माय नेक्स्ट आप 2 नंबर देखिए, ड्रॉ ए फैक्टर ट्री ऑफ 40। 40 की फैक्टर ट्री निकालना, ड्रॉ करना। तो ये तो है आपकी 40। तो 2-3 तरीके हैं 40 को फैक्टर ट्री में रिप्रेजेंट करने के। एक तो यहाँ है देखिए 40 है, 2 20 40 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 20 को हम 2 10 20 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 10 को हम 2 5 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 40 की एक तो ऐसी है, और भी है, और 40 को देखिए किसी भी एक तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक को लिखना। अच्छा, इसके केस में देखिए 2 40 आप देखिए 4 10 40 लिख दिया। अब 4 को 2 2 4 ऐसे लिख सकते हैं, और 10 को 2 5 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक ढंग है, और एक तरीका है वो, और 40 इज इक्वल टू 40। तो 40 को पहले देखिए 5 8 40 ऐसे ही देखिए, 8 को 2 4 8, और 4 को देखिए 2 2 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो इस साइड में लिखा है, ये नीचे जगह नहीं है इसलिए। तो किसी भी एक तरीके से आप लिख सकते हैं। तो किसी भी एक लिखिए, या तो इसको या तो इसको या तो इसको, लेकिन तीनों को मत लिखना, तीनों की जरूरत नहीं है, किसी एक से रिप्रेजेंट करने से हो जाएगी। ठीक है ना?
भाई अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ 4 नंबर्स है और इनको अपने अपने फैक्टर की प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो कौन सी प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट हुआ है ये बताना। ए नंबर में देखिए 62 इज इक्वल टू 2 इंटू 31। यहाँ देखिए 2 और 31 दोनों ही प्राइम नंबर्स है और 2 इंटू 31 इज इक्वल टू 62 है। तो पहला देखिए ए नंबर इज रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, ए नंबर। बी नंबर देखिए 42 2 इंटू 21, ये जो 21 है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 21 को हम फर्दर 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। अगर ऐसा होता 2 इंटू 3 इंटू 7 तब जाके ये प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में होता। तो ऐसा तो नहीं है, 21 ये प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। देखिए मैंने फर्स्ट चैप्टर में प्राइम नंबर्स क्या है, 100 के अंदर कितने प्राइम नंबर्स है, 25 है, इन सब डिटेल्स मैंने यहाँ डिस्कस किया था। आप फर्स्ट चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज देख सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कौन सी एक्सरसाइज है। सी नंबर देखिए 88 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, यहाँ 2 और 11 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 8 इंटू 11 88, तो ये भी प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में है। अच्छा डी नंबर देखिए 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 6। अच्छा 3 तो प्राइम है लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 6 को भी हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसलिए डी नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट है। इसको और भी हम 2 इंटू 3 से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ आंसर है ए और सी, ए नंबर और सी है। तो ए नंबर की सॉल्यूशन आंसर है या फिर सॉल्यूशन है 62 इज इक्वल टू 2 इंटू 31 एंड बी नंबर 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ये दोनों है, ठीक है। क्योंकि यहाँ फैक्टर्स क्या है, दोनों के फैक्टर्स प्राइम है, यहाँ लिख देना ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम। इसके केस में देखिए ऐसे ही लिखे ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, तो भाई ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, कैसे करते हैं, ये बहुत ईजी है। ये नंबर देखिए 92 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, प्राइम नंबर से डिवाइड देकर चूटा करके आना। तो ये एक इवन नंबर है 92, तो ये 2 से डिविजिबल है और 2 सबसे पहला के प्राइम नंबर है। तो 2 4 ज़ार 8, यहाँ 1 है, 1 बाकी है ना, तो 2 के लेफ्ट में पुट करने से 12 हो गई, तो 2 6 ज़ार 12, यानी कि 2 46 ज़ार 92। फिर ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 है। अब देखिए 2 प्राइम नंबर है और 23 भी एक प्राइम नंबर है, इसको फर्दर नहीं तोड़ सकते, हार्डली आप 23 1 ज़ार 23 ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो देयरफॉर 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23, इंटू 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को इंटू की जाए तो वही नंबर ही होगी। तो अल्टीमेट फाइनल ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर 105 है। तो ये देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ऑड है, बाकी ये 3 से डिविजिबल है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो देखिए 3 3 ज़ार 9, 1 बचा 15 हुआ, 3 5 ज़ार 15, ठीक है। अब देखिए ये 3 से डिविजिबल नहीं है, डायरेक्ट 5 से, 5 7 ज़ार 35। तो देयरफॉर 105 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 7 है, 5 7 ज़ार 35, 3 35 ज़ार 105, ठीक है, इजी ना। नेक्स्ट सी नंबर देखिए 256 है।
तो ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 बचा 16, 2 8 जार 16, फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 6 जार 12, 2 4 जार 8 है, फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 3 जार 6, 2 जार 4, फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 16 जार 32, फिर से 2 से। 2 8 जार 16, फिर से 2 से। 2 4 जार 8, फिर से 2 से। 2 2 जार 4 है। तो देयरफॉर 256 इज इक्वल टू कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है। तो 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए 410 है। तो यह भी इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। 2 2 जार 4, 2 0 जार 0, 10 हुआ, 2 5 जार 10, यानी कि 205 जार 410 है। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, डायरेक्ट 5 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल क्यों नहीं है? देखिए आप शॉर्टकट चेक कर सकते हैं। यहाँ जो 3 डिजिट्स है 205 में, तीनों डिजिट्स की सम, यानी कि तीनों डिजिट्स ऐड करना, तो 2 + 0 2 है और 2 + 5 7 है। तो 7 जो नंबर है ना, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 205 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, लेकिन 5 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है। अब देखिए 5 4 जार 20, 5 1 जार 5 है, तो 41 ये एक प्राइम है, प्राइम नंबर है, इसको फर्दर आप तोड़ नहीं सकते। तो देयरफॉर 410 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 41, 2 इंटू 5 इंटू 41 है। 2 5 जार 10, 10 इंटू 41 410। नेक्स्ट आप ई नंबर रखिए 500, बहुत इजी है। तो देखिए 500 को पहले 2 से डिवाइड दीजिए क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 250 जार 500, फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 125 जार। अब देखिए ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 2 से नहीं है, डायरेक्ट 5 से। 525 जार, फिर से देखिए 5 5 जार 25, ठीक है। तो देयरफॉर 500 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 है। सबको इकट्ठा करिए, इंटू करिए तो 500 मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए 840 है, तो बहुत इजी है। ये भी इवन है, 2 से डिविजिबल है। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 0 जार 0, फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 2 जार 4, 2 1 जार 0, 2 0 जार 0, फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 से 2 10 जार 20, 1 बचा 10 हुआ, 2 5 जार 10 है। अब ये देखिए 3 से डिविजिबल होगा 105, तो देखिए 3 3 जार 9, 1 बचा 15, 3 5 जार 15। अब और 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 5 से डिविजिबल है। 5 7 जार 35। तो देयरफॉर 840 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7। क्या बात है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो पहले सबसे छोटा 5 अंक की संख्या आपको लिखना। तो सबसे छोटा 5 अंक की संख्या क्या है? 1 के बाद 4 0 वाला जो नंबर है, यानी कि 10,000, 10,000। तो आप यहाँ लिखना द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, क्या है? 1 के बाद 4 0 है। तो यह है सबसे छोटा 5 अंक की संख्या। आप इसको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में दिखाना। तो देखिए ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 1000, तो पहले 2 से डिविजिबल होगा, ये 10,000 है ना, तो 2 5000 आर 10,000, फिर से ये 2 से डिविजिबल है। 2 2500 आर 5000, फिर से 2 से 2 1250 आर, फिर से 2 से 2 6 जार 12, 1 5 2 2 जार 4 1 10, 2 5 जार 10। फिर से देखिए 5 से आप डिवाइड दे सकते हैं। अच्छा 5 12 62, 5 5 25, फिर से 5 से डिवाइड दे सकते हैं। 5 25 जार,
फिर से आप 5 से डिवाइड दे सकते हैं, 5 5 जार 25। तो देयरफॉर 10,000 इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 कितने हैं, 5 भी 4 है, तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है। थोड़ा सा इसके नीचे लिखने से भी बेहतर होगी, ठीक है। तो 5 नंबर का सॉल्यूशन ये है। भाई हम नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंडिंग विथ 0 एंड राइट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा 5 अंक की संख्या लिखना और इसके बाद ये जो संख्या है 5 अंक की 5 डिजिट नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना, मतलब प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना, बस 5 नंबर की तरह है। तो द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट का है ना, तो लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है, 9 है, तो 5 9 वाले नंबर हो गए लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लेकिन यहाँ और एक शब्द है एंडिंग विथ 0 है, आखिर में 0 होनी चाहिए, तो द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंडिंग विथ 0 इज, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट तो है 5 9 वाले नंबर, लेकिन लास्ट में 0 होनी चाहिए, तो 4 9 और इसके बाद एक 0, 1 2 3 4 9 और एक 0 है, तो ये है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 9 9 9 9 0 है, तो पहले 2 से डिवाइड देना, देखिए 2 4 जार 8 1 बचा 19 हुआ, 2 9 जार 18 फिर से 19, 2 9 जार 18 फिर से 19, 2 9 जार 18 अब 10 हुआ, 2 5 जार 10 है। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रही है, लेकिन 3 से डिविजिबल हो रही है, 3 1 जार 3 19 हुआ, 3 6 जार 18 1 बचा फिर 19, 3 6 जार 18 फिर 3 6 जार 18 1 बचा 15, 3 5 जार 15 है, ठीक है। अब फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 5 जार 15 1 बचा 16 फिर से 3 5 जार 15 1 बचा फिर से 16, 3 5 जार 15 अब 15 3 5 जार 15 है। अब देखिए ये अब ना तो 2 से ना तो 3 से डिविजिबल है, सीधा 5 से डिविजिबल है, 5 1 जार 5 5 1 जार 5 5 1 जार 5 5 1 जार 5 है। अब देखिए ये 3 से भी नहीं 5 से भी नहीं 7 से नहीं, सीधा 11 से डिविजिबल है, तो 11 1 जार 11 यहाँ 1 तो 11 0 जार 0 फिर से 11 हुआ, 11 1 जार 11, तो मतलब क्या है 11 110 जार 101 जार 1111, ठीक है। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखिए, 1 1 1 1 है ना, 4 1 वाला नंबर है, किससे डिवाइड देना 11 से, तो 11 1 जार 11 है, तो 11 माइनस 11 0। अब यहाँ की एक डिजिट नीचे ले आना, तो देखिए एक डिजिट नीचे ले आने से तो काम नहीं हो रही है, मतलब अभी भी डिविजर से छूटा है, तो एक 0 दे के दूसरा डिजिट नीचे ले आना, ठीक है। तो 11 1 जार फिर से 11 है, रिमाइंडर 0 है, तो 101 हुआ ना यहाँ। अब देखिए 101 ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते, तो देयरफॉर 9 9 9 9 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 101। मैं अब नेक्स्ट हॉट्स के क्वेश्चन देखिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट कंपोजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। तो सबसे छोटा 5 डिजिट कंपोजिट नंबर आपको लिखना और इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो ये देखिए बिल्कुल एक्सरसाइज की क्वेश्चन 5 नंबर की तरह है, बिल्कुल 5 नंबर की सॉल्यूशन इसकी सॉल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 5 डिजिट कंपोजिट नंबर कहा, एक वर्ड कंपोजिट लगाया, तो जो सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है ना वो ऑलरेडी कंपोजिट नंबर ही है। कंपोजिट मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 1 और खुद वही नंबर के अलावा एटलीस्ट एक फैक्टर ज़्यादा होगी तो वो कंपोजिट नंबर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर 10,000 है, 1 के बाद 4 0 है, अच्छा ये ऑलरेडी कंपोजिट है। दूसरा देखिए दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स, सिर्फ 2 डिजिट्स यूज करना,
दो डिजिट्स इस्तेमाल करके ये नंबर फॉर्म करना। तो यहाँ तो दो टाइप्स की डिजिट यूज हो रही है ना, हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हो रही होते हैं, 10 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 8 9, ये 10 डिजिट्स है। तो इनमें से 1 और 0 यूज हो रही है। तो दो टाइप्स की डिजिट है, 5 अंक की है, सबसे छोटा है और कंपोजिट भी है। इतने सारे शर्त मान लिए हमने, मान के ये नंबर हमने लिख दी। आप देखिए ये तो एटलीस्ट 2 से डिविजिबल होगा, एटलीस्ट ये तो 2 से डिविजिबल होगा। तो एटलीस्ट 1 और 10,000 के अलावा भी 2 और एक फैक्टर है, लेकिन एक्स्ट्रा 2 नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे एज प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो मतलब ये कंपोजिट नंबर है। आप देखिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी है। तो कितने हैं 10,000, तो देखिए 2 5,000 आर 10,000, फिर से देखिए 2 2,500 आर, फिर से देखिए 2 1,250 आर, फिर से देखिए 2 6 जार 12, 2 जार 4 है, 10 2 5 जार 10 है, मतलब 2 625 जार 1,250 है। आप देखिए 5 से डिविजिबल है सीधा, 3 से नहीं होगी, 2 से भी नहीं होगी। तो 5 12 जार 60, 2 बजा 25, 5 जार 25, फिर से 5 से 5 25 जार 125, फिर से देखिए 5 से 5 5 जार 25, ठीक है। तो देयरफॉर आप देखिए 10,000 इज इक्वल टू 2 कितने बार है, 4 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 भी 4 बार है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम है ना, सेम सोल्यूशन है। तो भाई ये एक्सरसाइज विथ हॉट्स समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आए होगी, तो एक लाइक तो करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। भाई देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आपके पास जो भी वीडियो चला जाए इसको क्लिक करके थोड़ा सा देखिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और साथ साथ 1 सेकंड की टाइम लगेगी। एक लाइक कर देना भाई। देखिए आपकी एक लाइक और एक शेयर से और चैनल सब्सक्राइब करने से आपको खर्चा तो नहीं पड़ेगी ना, वीडियो पूरा देखने से ज्ञान बढ़ेगी, लेकिन वो 2-4 सेकंड्स की काम है ना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर में। इससे हमारे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा भाई, हमारा रीच और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।